जो कि पूर्व डिप्लोमेट है वो हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ होंगे। तारिक पीरज़ादा साहब, हिंदुस्तान ने पहल की, कोशिश की, क्योंकि हम एतबार रखना चाहते हैं, पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन आज ही बीएसएफ के उस जवान का शव भी, उस शहीद का जवान का शव भी हिंदुस्तान लौटा है, किशन कुमार का। ये जो एलओसी पर कुछ और, दोस्ती पर कुछ और, हम एतबार करना चाहते हैं, कहिए क्यों करें? ये वो ऐसा है कि आपको एक बात भूल रही है कि अब से 2 महीने पहले तक, बल्कि 1.5 महीने पहले तक और 2 दिन पहले चारदर्रा के सेक्टर के इलाके में भी आपकी अफवाज ने मोदी साहब के कहने पर, जिन्होंने कहा था कि इतने गोले बरसाओ कि इनकी अक्ल ठीक हो जाए, हाँ। तो आप ही की तरफ से ये 2 महीने बमबारी हुई थी, हमने सिर्फ जवाब दिया था। जो कल का वाकया है वो भी 4वां सेक्टर के अंदर जो अभी आपकी तरफ से खिलाफ वर्जी हुई थी उसका जवाब होगा। लेकिन असल मसला पता क्या है, मैं बहस नहीं करना चाहता गलत किस्म की, हाँ। मैं सही रुख पे इस बात को ले जाना चाहता हूं। देखें, ऊफा में जो मुज़ाकरात हुए हैं मोदी साहब में और नवाज शरीफ के दरमियान, मैंने हमेशा आपको एक बात कहने की कोशिश की है इंडिया के दोस्तों को कि आपने अगर कश्मीर का मसला हल करना है और तमाम ताल्लुकात ठीक करने हैं तो आपको नवाज शरीफ से बेहतर आदमी कभी नहीं मिलेगा। वो हिंदुस्तान के मामले में नर्म है, उसकी अप्रोच जो है बिल्कुल सख्त नहीं है, वो मामलात को हल करने का ख्वाहिशमंद है। उसकी तकरीर देखें जो शंघाई में की है, कॉन्फ्रेंस में की है, जो उसने ब्रिक्स में की है नवाज शरीफ ने, और जो उसने मोदी जी के साथ मुज़ाकरात में की है। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि राहिल शरीफ ने, पाकिस्तान के अवाम ने और नवाज शरीफ ने भी पिछले साल जनरल असेंबली में कहा था, मैं खत्म करता हूं बात, कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। ये बुनियादी जड़ है खराबी की, लिहाजा आप इसको प्लेबिसेट के जरिए और मुज़ाकरात के जरिए हल करने की तरफ आइए। ठीक है पीरज़ादा साहब, आपको रोक कर और ये कहते हुए कि शोरगुल में ना उलझे, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया सर। इस शोरगुल में हम तो ये कहना चाहते हैं, हम तो सर सुनिए, मेरा सवाल ये है कि आपसे दोस्ती का हाथ हम बढ़ा रहे हैं, आप पे एतबार करना चाहते हैं, आप एतबार के लायक हैं, आप पर भरोसा करें, हाँ या ना में इसका जवाब देने की पोजीशन में हैं आप। हम एतबार के लायक हैं, लेकिन उसके साथ एक शर्त है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे मसले का हल। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ये कश्मीर का रोना तो न जाने कब से आप लोग रो रहे हैं, हिस्ट्री को और जो जो संधियां हुई है दोनों देशों के बीच में, उससे अनजान रहते हैं, अपनी पॉलिटिक्स बढ़ाने के लिए। ये सब ये कश्मीर कश्मीर मत रोइए इस बुलेटिन में, कम से कम सर रुकिए। ठीक है, अब ये मामला संजीदा है। नहीं, ये मामला हमेशा से आपको सूट करता है तो संजीदा हो जाता है। सीधे चलते हैं शाहनवाज हुसैन साहब के पास। शाहनवाज हुसैन साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अरे पीरज़ादा साहब थोड़ा सा सुनिए भी सर। शाहनवाज हुसैन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अच्छा है, पहल की जरूरत है और ये कई लोग मानते हैं कि दोस्ती होनी चाहिए तभी कोई ब्रेक थ्रू हो पाएगा, लेकिन एक टीस भी है। जिन शहीदों का नाम भाषण में लेकर आप लोग कहते थे कि हम तो उनके सर कटा कर ले आएंगे, उन शहीदों को क्या आज आप रुस्वा कर रहे हैं? आज ही बीते दिन बीएसएफ के कांस्टेबल जो एलओसी पर मारे गए थे, कांस्टेबल किशन कुमार का शव, शहीद का पार्थिव शरीर लौटा है उनके घर पे, उसके घर पर मातम पसरा है। देखिए अंजना जी, जो डिबेट है वो सही दिशा में आपने रखी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब हेड ऑफ स्टेट वहां जमा है, पहले से उनका मिलना तय था और बीच में ये घटना घटी है जी। पाकिस्तान के यहाँ 2 तरह से लोग काम करते हैं, एक तो आर्मी और आईएसआई का एस्टेब्लिशमेंट है जो हर रास्ते को रोकने की कोशिश करता है, एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। नवाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी जी दोनों दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हमने पहले भी उनसे कहा कि दोस्ती आतंकवाद से समझौता करके दोस्ती नहीं होगी। ये मानकर चलें कि अगर आपको बातचीत करनी है तो आतंकवाद पर एक मजबूत कदम आपको उठाना होगा। और आज अच्छी बात ये हुई है कि मुंबई के शहीदों पर कभी भी पाकिस्तान तैयार नहीं होता था। आज बात हुई कि मुंबई हमले पर जो सैंपल है वो हम देंगे, हम कोऑपरेट करेंगे, और आतंकवाद कहीं भी हो, आतंकवाद की परिभाषा पाकिस्तान के डिक्शनरी में अलग थी, और अब है कि आतंकवाद किसी भी रूप में दोनों देश को बर्दाश्त नहीं है। ठीक है,
अब आतंकवाद कहीं पर जो आतंकवाद हो रहा है उसको जिहाद कह दें, कहीं पाकिस्तान में उसको आतंकवाद कह दें, ये नहीं होगा। आतंकवाद आतंकवाद है। जो भी इसमें आतंकवाद में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद है पाकिस्तान की तरफ से ये बात हुई है। आतंकवाद है हर जगह, चाहे कहीं पर भी हो। आपको जवाब दूं इस बात का? हाँ देखिए, एक बात मेरी जरा गौर से सुनिएगा। हमने भारत को बड़ी तफसील के साथ, दस्तावेजात के साथ, कबायली इलाके में, बलूचिस्तान में, कराची में और अफगानिस्तान के रास्ते पूरे पाकिस्तान में रॉ के जरिए खुली और नंगी दहशतगर्दी या आतंकवादी करने के सबूत दिए हैं। आपको अब जो हिंदुस्तान ने इत्तफाक किया है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की सतह पर मुज़ाकरात हों, तो उसका एक ही मकसद है कि जो हमने कहा है वो आप रोकिए और जो आप कह रहे हैं वो हम रोक देते हैं। लेकिन अगर आपने हमारी तरफ दहशतगर्दी नहीं रोकी तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अपनी आतंकवाद की भट्टी में खुद जल रहा है। भारत का कोई रोल नहीं है। हम नहीं चल रहे हैं, हम इससे बाहर लोग दहशतगर्द तैयार किए, आपने अफगानिस्तान में जो खेल खेला उसका असर आप ही पे तो हो रहा है। अगर आपने अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन तैयार किए वही मुजाहिदीन आपको मार रहे हैं। आपने बुख्ती की हत्या की, आपने बुख्ती की हत्या की तो उनके लोग आपको मार रहे हैं। पाकिस्तान अपनी लगाई हुई आग में जल रहा है। भारत का कोई रोल नहीं है। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और रहेंगे। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ। पीरजादा साहब चुप नहीं होंगे, मैं जानता हूँ। रूलिंग पार्टी के नेता हैं, जरा उनकी बात सुनिए। रटे रटाए लाइनों में मत उलझिए। आपका है, आप मालिक हैं। नहीं, मालिक नहीं है। आप अपने आवाज के मालिक हैं और अपने कान के भी मालिक हैं। तो जरा आवाज बंद कीजिए और कान से सुनिए। दोनों वस्तु आपकी है। अच्छा, आप कान का भी उपयोग कीजिए ना। आप जरा सुनिए। हुक्म नहीं, गुजारिश है, आपसे गुजारिश है। अच्छा, ये बेहतर लफ्ज़ है। जरा लेकिन लफ्ज़ों का सही इंतखाब करें, बोलिए, इससे कश्मीर का मसला भी हल होगा। मैं कह रहा हूँ आप उर्दू में, ये कश्मीर की रट छोड़िए। अंजना जी ने हिंदी बोला था, मैंने उर्दू में कहा कि आप अपनी जबान की जगह थोड़ा कान पर भरोसा कीजिए, मेरी बात सुनिए। और आपकी अपनी जबान है, चैनल इंडिया का है, जबान आपकी है, आप जो चाहें बोलें, लेकिन आप सुने भी तो सही। अब आप देखिए ना, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जरा सुन लें फिर जवाब दें। बात तो कीजिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि भारत के लोग कभी भी आतंकवाद में यकीन नहीं रखते। हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। भारत के लोगों का पाकिस्तान में जो आतंकवाद शुरू हुआ, जो आपने पाकिस्तान में किया, जो आपने अफगानिस्तान में किया, आप अपनी लगाई हुई। मुझे आप दोनों को जरा सा रोकना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ बोलेंगे तो आपसे गुजारिश है, दर्शक सुन नहीं पाते हैं। इस नियम को समझते हुए हम आगे बढ़े इस पूरी बहस में। तारिक पीरजादा साहब, आपसे इतनी ही गुजारिश है कि दोस्ती की पहल और नई शुरुआत हो रही है तो कम से कम वही रटे रटाए शब्दों और लाइनों में मत उलझिए। इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही होता आया है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवाद पिछले दिनों में चलाया, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से रिएक्शन तमाम जो अन्य पैनलिस्ट है उनसे हो जाए। जल्दी से जीडी बख्शी साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। ये जो बार बार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान का रोना रोते हैं और कश्मीर पर लेकर अटक जाते हैं, ये बताता है कि अपनी नजर अपने देश पर नहीं है, दूसरी जगह टिकी है, कई बार मुंह की खाई है, फिर भी समझ नहीं पा रहे। मैं माफ कीजिए, ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मोहतरमा क्लिंटन ने पाकिस्तान को याद दिलाया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे इस उम्मीद में कि केवल आपके पड़ोसियों को डसेंगे और आप उन्हें दूध पिलाते रहे हैं इसलिए वो आपको नहीं काटेंगे, तो आप बड़ी गलतफहमी में हैं। और ठीक सही यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आपने सांप पाले हैं पिछले 30 साल। पहले पंजाब में उन्होंने मुदखलात करी आपकी ISI ने 10 साल, फिर 20 साल जम्मू कश्मीर में, और फिर पिछले 10-15 सालों से तो पूरे भारतवर्ष के शहरों में आपने बम फोड़ने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। अब अफसोस ये है कि ये जो टेररिस्ट आपने जो पाले थे सांप, पीरजादा साहब को, आपको वो डस रहे हैं और आप इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। के जरिए रॉ हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों के भेजे हुए गुमाश्ते और एजेंट्स हैं, और ये आपकी आतंकवाद है। हिंदुस्तान अपना स्या चेहरा छुपा नहीं सकता। मत कीजिए ये पीरजादा साहब, मैं आपको बार बार कह रही हूं, मत कीजिए।
ये अपने देश के खिलाफ एक तरह से आप खुद नुकसान कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आतंकी हमलों में, स्कूलों में वहां पर मारे जा रहे हैं। गंभीरता समझिए। अगर ईमानदारी से आपने आज भी बीमारी को नहीं पहचाना तो आप कभी उसका खात्मा। जल्दी से बात है साथी साहब आपसे एक क्विक कमेंट, हिंदुस्तान की तरफ से ये पहल, NSA लेवल तक की बातचीत और ये जो भी 26/11 में हम आगे बढ़े हैं वॉइस टेस्ट की बात, कुछ फायदा होता दिखता है? देखिए, डिप्लोमेटिक ये सबसे पहली बार है और मैं पाकिस्तान के साथ मैंने बातचीत में भाग लिया है पिछले 40 साल से, 35 साल से, लेकिन ये सबसे पहले बार है कि दोनों देशों ने मान लिया है कि प्राथमिकता और हाईएस्ट प्रायोरिटी आतंकवाद के समस्याओं को दी जाएगी। हाँ, जरूर पाकिस्तान की धरती से जो आतंकवाद फैलता, हमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अफगानिस्तान में काफ़ी चर्चा होती है और मैं काफ़ी बार अफगानिस्तान में गया हूँ, लेकिन पहले अब पिछले कुछ महीनों से इन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे लोग भी वहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं। तो अच्छी बात है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के स्तर पर ये बातचीत होगी 1 महीने के अंदर, और हमें देखना पड़ेगा कि उसका नतीजा क्या निकलता है। हाँ। क्या पहले भी हमारे भी मैं जानता हूं कि रॉ और ISI के बीच बातचीत हुई है, क्या वो उस दिशा में जाएगा? लेकिन फिलहाल इस बात से हमें खुश होना चाहिए कि पहले बार इतिहास में एक ही मुद्दा को प्राथमिकता दे रहे हैं, वो है आतंकवाद। हाँ, उनके कुछ चिंताएं होंगे, जरूर उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, और हमारे जो विषय हैं वो तो हमारी सारी दुनिया जानती है। और जैसे कि जनरल ने कहा, ये जो आप देखिए, लिसन, बिहेव लाइक अ डिसेंट मैन, डोंट इंटरप्ट, behave in a civilized manner. You are disgracing your country. गौर कीजिए और उसका देखिए, बात सुनिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। जी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करा। इससे इंटरप्ट, बिहेव इन अ सिविलाइज्ड मैनर। ये कोई बच्चों की क्लास नहीं है। आप बिल्कुल जंगल से आए हुए आदमी जैसे लग रहे हैं। मुझे आपको रोकना ही होगा जब आप एक बेकार सी बात करेंगे जिसमें कोई सेंस नहीं होगी। अच्छी बात है, तो आप मुझको सुन के जरूर जो आपको कहना है कहिए, लेकिन इंटरप्ट ना करें, यही मैं कह रहा हूं। ठीक है, सही मौके पर आपको रोकना ही होगा कि आपने जो बात की है। देखिए, भारत की आतंकवाद बिल्कुल साबित हो चुकी है। अफगानिस्तान में हमने देखे, हमारा किरदार देखें। तारिक साहब, मरी के आप भूल सकते हैं, तारिक साहब आप भूल सकते हैं, हम नहीं भूले हैं। 16 दिसंबर 2014 पेशावर के एक स्कूल में किस तरह से आतंकी घटना हुई थी, हमला हुआ था और 141 बच्चे मरे थे। आप उस एक बच्चे के खिलाफ डिससर्विस कर रहे हैं जब आप आतंकवाद के मुद्दे पर ईमानदारी से झांकने को तैयार नहीं होते हैं। और थोड़ी शिष्टाचार तो होनी चाहिए, कोई दूसरा बोले तो सुन तो लें। देखिए, पाकिस्तान का जो मसला है, पाकिस्तान हमने तो बहुत सालों पहले माननीय बाला साहब जी ठाकरे ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और देश की जनता चाहती है कि एक नए प्रधानमंत्री देश को मिले हैं। ठीक है, सभी ने उनका स्वागत किया है, लोगों ने उनको भारी मात्रा से चुन के दिया है। हाँ। और लोग अब बदलाव चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि भारत क्या करने वाला है। हाँ। पाकिस्तान को किस प्रकार और भी सख्त रुख अपनाना चाहिए। ठीक है, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, यही सवाल पूछेंगे अन्य मेहमानों से कि क्या और सख्ती की जरूरत है या फिर इस पहल का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि पार्थ सारथी साहब यही मानते हैं कि पहल का स्वागत होना चाहिए। फौरन